ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन है? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाए। ये लोगों की डायलॉगबाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है, उनका हक है सर, उनका धर्म है हंसना, उन्हें हंसना ही चाहिए। और उस हंसी में एक ऑक्सीजन होती है सर। जब आप कोई काम करते हो और नहीं कर पाते और 4 लोग आपके सामने बैठ के हंस रहे होते हैं, तो आप उस समय फील करो कुछ अंदर ही अंदर एक्टिवेट होने लगता है। अच्छा, वो शक्ति है सर, वही ऑक्सीजन है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कमरे में बैठ के रो रहे हैं, हमारे ऊपर हंस दिए, हम प्रीति हमारा नहीं हुआ, हमारी चाची और चाचा सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। बड़ी अच्छी बात है सर। अगर लोग आप पर नहीं हंसेंगे तो आप मरे हुए हैं। हंसना चाहिए लोग, इससे नहीं डरना। न्यूटन 5वां नियम बता देते कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे, उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5 लाख %, गारंटी।